हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज छठ का पहला दिन है जिसे हम नहाए खाए कहते हैं। तो आज बनता है दाल भात कद्दू का सब्जी, जिसे हम प्रसाद के रूप में जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि यूपी और बिहार में छठ पूजा कितना महत्वपूर्ण पर्व है। तो इसे हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। अगर जिनके घर में नहीं होता है तो उनको हम एक थाल में सजा के प्रसाद देते हैं। तो ये वीडियो मेरे लास्ट तक देखिएगा और इसी ब्लॉग्स में मैं खरना का भी दिखाऊंगी कि क्या क्या होता है। मम्मी यहाँ पे नहा के आ चुकी है तो चूड़ी पहन रही है अपने हाथों में। तो जानते हैं गाँव लगाने के लिए उसके बाद कद्दू की सब्जी काट रही है यहाँ पे बैठ के। आज छठ का पहला दिन है तो यहाँ पे तो जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि दाल चावल सब्जी आज मम्मी बनाएंगे। तो यहाँ पे मम्मी लेवा दे रही है ताकि बर्तन धुलते समय थोड़ा आसानी से ये धुल जाए, क्योंकि चूल्हा पे बनता है तो काला काला हो जाता है बर्तन। इसलिए मम्मी यहाँ पे लेवा दे रही है और मेरा बाबू लोग सब खेल रहा है अभी यहाँ पे। तो देखिए, और वो भी चूल्हा धराया जाता है जो कितारी का खोइया होता है या फिर सन होता है, उससे चूल्हा धराते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे मम्मी चावल और दाल चढ़ा दी है, चावल चुन रही है। कद्दू की सब्जी चिप्स कटा हुआ है अभी। दाल चावल होने के बाद फिर कद्दू का सब्जी और चिप्स बनाएंगे। उसके बाद बनने के बाद सबसे पहले मम्मी खाएगी, क्योंकि जो छठ करते हैं सबसे पहला वो खाते हैं, उसके बाद पूरे फैमिली खाते हैं बैठ के। तो ये प्रसाद के रूप में माना जाता है। और कद्दू यहीं से तोड़े हैं, मेरे छत पे ही है कद्दू का पेड़। तो आज छठ का दूसरा दिन है जिसे हम खरना कहते हैं। तो आज मेरे यहाँ चना का दाल चावल और रोटी और पीठा बनता है, और किन्हीं किन्हीं के यहाँ खीर पूड़ी सब्जी बनती है। और इसके अगली सुबह यानी कल है जो पहली अर्घ है। तो यहाँ पे डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है दूध और जल से। और इनके चौथे दिन जो है दूसरी अर्घ है यानी पारण। तो इसमें क्या होता है कि उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है दूध और जल से। तो खरना के दिन जो लोग पूजा व्रती किए हैं वो थोड़ा बहुत प्रसाद खाएंगे रात में जाके, और फिर अगली सुबह यानी कल जो पहली अर्घ होता है उस दिन निर्जला व्रत रहेगा। तो उसके फिर चौथे दिन जो दूसरी अर्घ है तब जाके फिर उनका व्रत समाप्त होगा। फिर सुबह में घाट पर से आएगी, उसके बाद फिर कुछ खाए पिएगी। तो मैंने तो पर्व बहुत देखे हैं, बट छठ पूजा है जो सबसे ज़्यादा कठिन पर्व है। ये पर्व 4 दिन का रहता है और इनका तो कुछ कहना ही नहीं है, इनका महिमा तो आप सभी जानते हैं। तो अगर मेरे वीडियो में आप सब नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अभी पीतल का बर्तन धुल रहे हैं, पर पीतल का बर्तन धोने के बाद फिर वो घर जाएंगे पुराने वाले, फिर वहाँ पे खरना का तैयारी करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे खरना का प्रसाद बन रहा था, तो चलिए हम दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। ये है मिल। तो यहाँ पे पापा आटा पीस रहे थे और दाल चावल छाट रहे थे यहाँ पे। और ये साइड है जहाँ पे गाय बंधा हुआ था। तो ये मेरा पुराना वाला घर है, तो यहीं पे पूजा होता है। तो यहीं मम्मी प्रसाद बना रही थी, बगल वाला रूम दिख रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पे अभी क्या क्या हो रहा है। प्रसाद पिसा रहा था, अंदर में मम्मी खाना बना रही है। तो दाल बन गया है, अभी चावल धो रहे हैं। चावल धोने के बाद फिर रोटी और पीठा बनेगा। तो यहाँ पे मम्मी और काजल जो पीठा बना रही है, और पीठा बनाने के बाद फिर रोटी बनाई है। तो अभी यहाँ पे आटा सान रही है। तो आटा सानने के बाद फिर रोटी बनाएगी। तो अभी सुबह से मम्मी कुछ भी नहीं खाई है, अभी टाइम हो रहा है 5:30।
तो 6:30 या 7 बजे मम्मी खरना में बैठ के वही नौज लगाने के बाद थोड़ा बहुत प्रसाद खाएगी और प्रसाद खाने के बाद फिर कल सुबह निर्जला व्रत करेगी। तो अभी मम्मी काजल रोटी बना रहे हैं, सब चीज़ बन गया। बाबू अभी खेल रहा है, देखिए। तो रोटी बनाने के बाद फिर मम्मी नहा तैयार हो जाएगी। तो मम्मी नहा के आ गए हैं, पूजा पे बैठे हैं। तो मैं यहाँ से चलती हूँ क्योंकि सूर्य भगवान को ध्यान लगाते समय डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग होते हैं तो पर्दा लगा लेते हैं या फिर गेट लगा लेते हैं। बढ़िया। घर में सबसे ज्यादा लंबा कौन है? प्रसाद खाने के लिए बैठे हैं, देखिए बैठ के प्रसाद खा रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं यहाँ पे सब। देखो